तो देखिए, अमेरिका को लेकर तमाम अहम बातें कही जा रही हैं। क्या अमेरिका कराएगा वर्ल्ड वॉर? अमेरिका का रुख रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर भी तमाम सवालों के कटघरे में नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह जंग रूस और यूक्रेन के बीच नजर जरूर आ रही है, लेकिन दरअसल यह है जंग अमेरिका और रशिया के बीच। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, ये जरा हम आपको समझाते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो मौजूदा रुख है वो भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका क्या कराएगा वर्ल्ड वॉर? यूक्रेन को हथियार दे रहा है। पोलैंड में 2 ग्लोब मास्टर की कर दी गई है तैनाती। ताइवान में हथियार भेजे जा रहे हैं। साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है और क्या मौजूदा जो रुख है अमेरिका का, चतुर्वेदी जी, वो आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर की आहट देता हुआ नजर आ रहा है क्या? समीर, आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की। अमेरिका इस पूरे गेम में एक जो कहते हैं कठपुतलियों को जो चलाने वाला है वो मास्टर है। बिल्कुल। और वही ये सब करा रहा है। उसको वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी चाहिए, सिवाय नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के। कभी वियतनाम में कराता है, कभी मिडिल ईस्ट में कराता है, कभी अफगानिस्तान में। अब उसको एक और मोहरा मिल गया है, जेलेंस्की यूक्रेन में करा रहा है। इसी तरह से वो यहाँ ताइवान में भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि न्यूक्लियर वॉर कहीं पर भी होगी, क्योंकि मेरे कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर इज ओनली फॉर डेटरेंस, इट विल नॉट हैपन अगेन। जो हिरोशिमा और श्याम सर इसके पीछे क्या यही मंशा अमेरिका की, जो उसकी आर्म्स इंडस्ट्री है, जो उसकी एम्युनिशन इंडस्ट्री है, वो बढ़ती रहे, बढ़ावा मिलता रहे, इसलिए अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा है? ये तो बिल्कुल सत्य है कि आर्म्स की एक्सपोर्ट बढ़ाना, टेस्टिंग करना, अपने पुराने एम्युनिशंस को निकालना और एक माहौल बना के रखना। चिंगारी जलते रहनी चाहिए सब तरफ, आग हो ना हो, कोई रिजल्ट निकले ना निकले, जितना एक्सटेंशन हो सके। देखिए, जो अभी आर्म सप्लाई हुई है पोलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से और अमेरिका से, ये कहा जा रहा है कि 200-300 टैंक चले गए वहां पे। ये मीडियम रेंज के गन्स हैं, ये लॉन्ग रेंज के गन्स नहीं है। कहा जाता है कि 70,000 ट्रुप्स और पूरी फॉर्मेशन, 7,000 से ज्यादा टैंक और 2 लाख से ज्यादा लोग अगर होंगे तब ये अटैक पॉसिबल होगा जेलेंस्की की तरफ से, जो है ही नहीं पॉसिबल। तो एक्चुअली मैं एक और बात करना चाहूंगा। जो अगली बड़ी खबर मैं बता रही हूँ उस पर रिएक्शन भी आप ही का चाहूंगी। अब समंदर में रूस ने दरअसल ब्रिटेन की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रिटेन के करीब पहुंचा है टैंकर कामा और गार्शकोव। उत्तरी सागर में रूसी युद्धपोत पर ब्रिटेन की नजर, एडमिरल गार्शकोव पर रॉयल नेवी की निगरानी। ये बड़ी खबर आ रही है HMS पोर्टलैंड से, रूस की हर हरकत पर नजर। तो इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने आपके लिए जुटाई है, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था किस तरीके से एडमिरल गार्शकोव की मूवमेंट के बारे में पहले जब खबर आई तो हर किसी की टेंशन बढ़ गई कि आखिरकार अब रूस क्या करने वाला है, रूस की अगली प्लानिंग क्या है। तो उसी को डिकोड करने की कोशिश हम करेंगे कि क्यों आखिरकार गार्शकोव से टेंशन बढ़ रही है उन तमाम देशों की जो रशिया से चिंता कर रहे हैं इस वक्त। तो बता दें आपको, दरअसल इस गार्शकोव पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ये इससे लेस है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, मल्टी रोल जंगी जहाज है गार्शकोव। इसके अलावा 130 mm 30 mm की मशीन गन से ये लेस है। ऐसे में ही ये चिंता बढ़ा रहा है। युद्धपोत की ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर इसकी रेंज है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें, रफ्तार की बात करें, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। कैप्टन श्याम कुमार, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स और इसके साथ ये टैंकर, फ्लीट टैंकर, इनका मूवमेंट तब होता है जब हम एक दूर तक हम अपनी पकड़ पहुंचाना चाहते हैं और एक मैसेज और पोस्चरिंग देना चाहते हैं किसी देश के करीब जाकर। तो ये नॉर्थ सागर में अगर ये गया है, इनका ये फ्लीट का एक्सरसाइज करते रहते हैं। हम हमेशा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में हम इंटर कर जाते हैं और एक नोटाम के तहत, नोटिस टू एयर मैनर्स को देख के हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये देखिए, नेवी का यही सबसे बड़ा रोल है कि वो आहट दे सकता है बहुत नजदीक तक जाकर, 12 नॉटिकल माइल तक आप जाके दस्तक दे सकते हैं चुपचाप और घूम के आ सकते हैं। इस कारण से चाइना की जो पकड़ है इंडियन ओशन में भी हम देखते रहते हैं और हमारी भी पैनी नजर रहती है। तो आज ब्रिटिश की पैनी नजर उनके ऊपर है। ये एक पोस्चरिंग है जो जरूरी है, ताकि आप बिल्कुल ये पोस्चरिंग है जो कि साफ नजर आ रही है जब गार्शकोव की तैनाती हो रही है।